Hello everyone, my name is Nikhil Dikshit and I welcome you to Rubaru Roshni Theatre Company's Acting is Easy with Nikhil. आज का जो हमारा टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं उन मिस्टेक्स के बारे में जो एक्टर्स यूजुअली करते हैं. We will also talk about how to avoid these mistakes. So please watch this video till the end. अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल ताकि आपको एक्टिंग इस इजी सीरीज के आने वाले सारे वीडियोस के बारे में पता चल सके. अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं प्लीज लाइक एंड शेयर एंड ऑल्सो प्लीज कॉमेंट. आज के वीडियो को हमने कई सारे सेगमेंट्स में कई सारे पार्ट्स में डिवाइड किया है. हमारा जो पहला सेगमेंट है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं ओवर एक्टिंग. सो ओवर एक्टिंग तब होती है जब आप अपने इमोशंस को अपनी बॉडी को अब एग्जैजरेट करने लगते हैं. आप उन इमोशंस को और अपने जेस्चर्स को पोस्चर्स को जब आप बहुत ज्यादा करते हैं विच डजंट लुक नेचुरल, दैट इज कॉल्ड ओवर एक्टिंग. नाउ वी विल टॉक अबाउट हाउ टू अवॉइड ओवर एक्टिंग. सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है हाउ टू अवॉइड ओवर एक्टिंग इज यू कैन फोकस ऑन सटलिटी. नाउ ऑलवेज रिमेंबर दिस वन रूल, लेस इज मोर. दूसरा जो हमारा पॉइंट है दैट इज ऑब्जर्व रियल पीपल. ऑब्जर्व रियल पीपल मीन्स यू कैन ऑब्जर्व पीपल अराउंड यू, यू कैन ऑब्जर्व देयर रिएक्शंस, यू कैन ऑब्जर्व देयर बॉडी लैंग्वेज और आप उन सारी चीजों को अपनी परफॉर्मेंस में यूज कर सकते हैं. दूसरा मिस्टेक जो एक्टर्स मोस्टली करते हैं दैट इज नॉट लिसनिंग टू देयर को एक्टर्स. नाउ ऑलवेज रिमेंबर द प्राइमरी जॉब ऑफ एन एक्टर इज लिसनिंग. हमने लिसनिंग के ऊपर एक वीडियो बनाई है. यू कैन प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो बिकॉज दैट वीडियो विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द जॉब, द प्राइमरी जॉब ऑफ एन एक्टर. एक्टिंग का एक गोल्डन रूल है एंड दैट रूल इज ऑलवेज लिसन टू योर सेल्फ, ऑलवेज लिसन टू योर को एक्टर. बट मोस्टली मिस्टेक्स जो एक्टर करते हैं ड्यूरिंग लिसनिंग इज दैट दे डोंट एक्चुअली लिसन, दे एक्ट as if they're listening. Now we'll talk about how to avoid the common mistakes that you do while listening. There are several points, but there are few points which I would like to highlight. जो सबसे पहला पॉइंट है जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं that is active listening. Active listening का मतलब है कि आप अपने को एक्टर की हर एक बात को ध्यान से सुने, वो क्या बोलना चाहता है. Not only listen to the text, but also the subtext of the lines that he's saying. Second thing you can do is improvisation. Always remember, improvisation keeps you in the moment. And when you do that, the scene becomes more authentic, the scene becomes more natural. Now let's talk about the third segment, which is memorizing without understanding. Memorizing without understanding, जैसा कि हमें पता चल रहा है कि आप लाइन्स को याद कर रहे हैं बट आप समझ नहीं रहे हैं. समझने का मतलब है दैट यू आर ओनली फोकसिंग ऑन द टेक्स्ट बट यू आर एक्चुअली नॉट फोकसिंग व्हाट इज द मीनिंग और व्हाट इज हिडन बिहाइंड दिस टेक्स्ट. इसका जो एक जनरल प्रॉब्लम होता है ये करने से वो ये है कि आपका जो कैरेक्टर है, आपकी जो लाइंस हैं वो मैकेनिकल साउंड करने लगती हैं, वो बहुत नेचुरल या बहुत ऑथेंटिक नहीं लगती हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू अवॉइड दीज मिस्टेक्स. हाउ टू अवॉइड दिस मिस्टेक. जो सबसे पहला पॉइंट है दैट यू कैन डू टू अवॉइड दिस मिस्टेक इज दैट यू कैन अंडरस्टैंड द होल स्क्रिप्ट एज इन फ्रॉम द फर्स्ट लेटर ऑफ द स्क्रिप्ट टिल द लास्ट. You have to understand each and every word that is written behind the script so that you can be on the same page with the writer. If you only focus on your character, if you only focus on what is written in your text, then the problem starts. You have to read, you have to understand the whole script and the whole text and also most importantly the subtext which is not written by the writer. जो second point है जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं that is break the scene into beats. अब ब्रेक द सीन इनटू बीट्स का मतलब है कि आपको उन सारे पॉइंट्स के बारे में पता होना चाहिए जहां पर कैरेक्टर का जो ग्राफ है वो शिफ्ट हो रहा है या फिर जहां पर कैरेक्टर का थॉट शिफ्ट हो रहा है. ऐसा करने से यू विल कम टू नो अबाउट द साइकी ऑफ द कैरेक्टर एंड ऑल्सो व्हाट इज गोइंग बिहाइंड इन हिज माइंड. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ सेगमेंट व्हिच इज लैक ऑफ इमोशनल प्रिपरेशन. लैक ऑफ इमोशनल प्रिपरेशन इसका मतलब है कि एक्टर इमोशंस को समझने की बजाय या इमोशंस को फील करने की बजाय जब सिर्फ सर्विस लेवल परफॉर्मेंस देने लगते हैं, दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक एन एक्टर डज टू द परफॉर्मेंस एंड टू हिमसेल्फ. ऐसा करने से आपकी जो परफॉर्मेंस है उसे ऑडियंस कभी फील नहीं करेगी.
These kind of actors can only act, but can they never connect with the audience. They can never become a part of the audience, and they'll also make sure that audience never become a part of them. But how to avoid this mistake? There are several things that you can do to avoid this mistake. Let's talk about that. First thing that you can do is use sense memory. You have already lived something or the other in your life. If you have not lived, you have seen people live that life. Use that. Use it in your performance to make it more realistic, to make it more authentic. The second thing that you can do is imagination. The most powerful tool that you have as an actor is imagination. Imagine whatever you like. An actor can imagine whatever he can create. So imagine. हमारा जो पांचवा सेगमेंट है, that is all about body and voice. But actors ignore that. The first thing somebody notices about you is your voice. But if you're not focusing on your voice, I'm talking about your speech, I'm talking about your diction. अगर आप इस पे ध्यान नहीं देते हैं, then audience will never come with you. Because आपने उन्हें शुरू में ऐसा कुशन ही नहीं दिया that audience will feel something for you or will come with you as an actor. Now let's talk about how to avoid this mistake. In order to avoid this mistake, there are several things that you can do. The first thing you can start is your voice training. Voice training का मतलब है you can do tongue twisters, you can do sargam in the morning, you can do several voice exercises. We have an episode on voice training. You can please go and watch that video because it will help you a lot and tell you how you can improve your voice as an actor. Now let's talk about the last segment, and the last segment is very, very, very important because I have seen many actors do that, and that is they mimic. But that is the biggest mistake an actor does. क्योंकि जब आप mimic करने लगते हैं तो आप अपनी originality को lose कर देते हैं. You become a second version of somebody else. But always remember, you are the first one. Never lose your originality because people don't want to see a second copy of somebody else. People want to see you, what you can do as an actor. आपने देखा भी है हिंदी सिनेमा में कई सारे ऐसे एक्टर्स हैं जिन्हें आप सिर्फ इस नाम से जानते हैं कि वो उसके जैसा लगता है. But do you even remember them for a long time? No, because you already have an original piece in front of you. So why to be a copy of somebody when you can be an original? How to avoid this mistake? सबसे पहली जो चीज़ है जो आप ट्राई कर सकते हैं to avoid this mistake, and that is learn, not mimic. You can learn from these actors. You can learn the nuances, how they behave, how they prepare a scene, but don't mimic them. Don't copy them. Second thing that you can do to avoid this mistake is you can find your own unique style. Find your unique style. Everyone has their own unique style. You might have a better style. So explore that style and work on that style. ये थी कुछ common mistakes जो actors अक्सर करते हैं. And we also told you how to remove or how to avoid these mistakes. Please practice them daily. अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है, प्लीज़ लाइक, शेयर, एंड ऑल्सो अगर आप चाहते हैं कि हम किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएं तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखिए एंड आवर टीम विल कम बैक टू यू. आवर टीम विल मेक अ वीडियो ऑन दैट. ऑल्सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल बिकॉज आई प्रॉमिस यू एक्टिंग इज़ ईजी सीरीज़ के आने वाले टॉपिक्स बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं विच विल हेल्प यू एज एन एक्टर. सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑलवेज रिमेंबर, acting is a journey that you have to walk on it, you have to go on it on a daily basis. It's a full-time job. So practice all these things on a daily basis. So we'll see you in the next video with another topic. तब तक के लिए take care of yourself and also keep practicing.